नमस्कार बच्चों, चलो आज मैं तुम्हें शेर और चूहे की कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, जंगल का राजा शेर एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी वहाँ एक चूहा आया और शेर को गहरी नींद में सोया समझकर उसके पास उछल कूद करने लगा। कभी वो उसकी पूंछ खींचता, कभी वो उसके पीठ पे उछलता। चूहे की लगातार इस उछल कूद के कारण शेर की नींद अचानक खुल गई और उसने झट से चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया और गुस्से में बोला, मूर्ख चूहे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से जगाने की? ले, अब मैं तुझे इसकी सजा देता हूँ। मैं तुझे अभी कच्चा चबा जाऊंगा। यह सुनकर चूहा डर के मारे कांपने लगा और वो डरते डरते बोला, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करो, मुझे मत खाओ, मुझसे गलती हो गई। और वैसे भी मैं तो बहुत छोटा हूँ, जिससे आपकी भूख भी नहीं मिटेगी। मुझ पे दया करो महाराज, शायद किसी दिन मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। शेर ने मन ही मन सोचा कि इतना छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा, मैं तो जंगल का राजा हूँ। लेकिन फिर भी चूहे को विनती करता देख शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया और उस जाल से बाहर निकलने के लिए उसने बहुत कोशिश करी। कभी वो जाल को तोड़ने की कोशिश करता, कभी काटने की कोशिश करता, लेकिन सारी कोशिश बेकार हो गई। वह अपने आप को जाल से बाहर नहीं निकाल पाया। जब वो थक गया तो वो जोर जोर से दहाड़ने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। शेर की दहाड़ जंगल में दूर दूर तक सुनाई देने लगी। जब शेर की ये दहाड़ उस चूहे ने सुनी तो उसने सोचा कि जरूर जंगल का राजा मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए अब वो शेर के पास गया और उसने देखा कि शेर तो सचमुच मुसीबत में है। उसने शेर से कहा, महाराज आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी इस जाल को अपने दांतों से काट कर आपको आजाद कराता हूँ। थोड़ी ही देर में चूहे ने उस जाल को अपने पैने दांतों से काटकर शेर को आजाद करा लिया। शेर चूहे के इस काम से बड़ा खुश हुआ और उसने चूहे से कहा, दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने आज मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। चूहे ने कहा, नहीं महाराज, एहसान तो उस दिन आपने मेरी जान बख्शकर मुझ पे किया था। यदि आप उस दिन मुझ पर दया नहीं दिखाते तो आज मैं आपकी मदद नहीं कर पाता। चूहे की बात सुनकर शेर एक बार फिर से मुस्कुराया और कहा, आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी को अपने से छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। Thank you and don't forget to subscribe our channel Story Club India.